परेशान से दिखाई दे रहा। इमाम मस्जिद का जिम्मेदार से बगैर बताए चलो जाए भाई ई भलो इमाम रखो दिन जने कहां हांडे। हाजी जी हाँ इमाम। रुक रे इमाम साहब तो जमात का टाइम क्या है पता? जी मालूम है भाई, बस 2 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ। 2 मिनट का लेट हुए जब तने जमात को टाइम 1:45 बजे को बांध रखो है तो 1:47 पे कायलू आयो तो पावन जी को तो थोड़ा सा भी करना काई पे थोड़ा सा भी टाइम ना बड़ी मुश्किल से तो टाइम निकाल कर याद पढ़ लो आवे कभी तो आज एक लंबी कर दे कभी लेट आएगा कहा तमाशा ही तो सही तरीका से याद पढ़ानी हो तो पढ़ा दे नहीं तो और इंतजाम कर अपना चल अब तो याद पढ़ा दे। हाजी जी कहा होगा कायलू बड़बड़ा रहे। इमाम साहब जमात भी टाइम पे खड़ी ना करे तू। अरे हाजी जी तेरे तो एक पर भी ना पूछी के इमाम साहब कायलू लेट हो, बस तू तो आते ही बरसल लगो या को मतलब तेरे इमाम ना गुलाम रख रखो है। अब तू चुप रह, मैं पूछूं इमाम साहब सु कायलू लेट हो। इमाम साहब जी आप क्यों लेट है? जी असल बात तो मैं बाद में बताऊंगा किस वजह से लेट हुआ हूँ, मगर ये बात आप भी तो सोचो कि मैं भी इंसान हूँ, कोई फरिश्ता तो हूँ ना, कोई हाजत भी हो सके, कपड़े वगैरह धोने बदलने में 1-2 मिनट लेट हो ही जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। मगर सदर साहब और मुक्तदी साहिबान बात यही नहीं कि मैं अक्सर लेट ही आता हूँ, असल बात यह है कि मेरी वालिदा की तबीयत खराब थी तो मैं इसको हॉस्पिटल में दाखिल कराने की वजह से लेट हुआ हूँ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। छोड़ हाजी जी का बच्चा, मैं बताऊँ इमाम कायलू लेट हो। इमाम तमन्ने गुलाम तो खरीद ना रखो, यू बिचारो अपनी माँ है हॉस्पिटल में करके आयो। आप लोगों के दिल में इमाम का अदब एहतराम ही नहीं है, आप लोग इमाम को इमाम समझकर नहीं गुलाम समझकर रखते हो। और सुन हाजी जी, जितना तुम इमाम साहब लो साल में तनख्वाह देते हो इतना कहते तो भटकड़ के दूध पी जाता होगा, बाबा रोबड़ा की भैंस इतना का खड़ और बिनो डालता होगा। और सुन हाजी जी, जितना खर्चो दो तुम या इमाम लो इतना की तो भेड़ा कान की बकरी है। हाजी जी आपने वो हदीस तो सुनी होगी कि मस्जिद से अफजल इमाम और मुअज्जिन होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के मुखातब होकर फरमाया, ए काबा तेरी इज्जत उर्मत अपनी जगह, मगर उससे कई गुना बढ़कर एक मोमिन की जान माल इज्जत आबरू है। अगर कोई शख्स किसी ईमान वाले को तकलीफ पहुंचाता है तो वो काबा को ढाने वाले से भी ज्यादा बदतर है। आप लोगों पर जो हालात आ रहे हैं वो उलमा की नाक़दरी की वजह से आ रहे हैं। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर अस्वद से मुखातब होकर फरमाया, ए हिजर अस्वद तुझसे ज्यादा अफजल तो एक मुसलमान है। जब हिजर अस्वद से ज्यादा अफजल एक मुसलमान है तो आलिम दीन यकीनन क्या अफजल होगा। हाजी जी अगर मस्जिद की कमेटी के पास कुछ बैलेंस बन जाता है तो वो ईंट मिट्टी पत्थर में लगाने की फिक्र करते हैं, मगर इमाम साहब की तनख्वाह बढ़ाने की फिक्र कभी नहीं करते, बल्कि नु सोचेंगे अरे ससुरे मुल्ला जी नु तो भुतेरो देवे 40 मन लाज और 500 रुपया महीना, मदरसा वाला अल्लू भी दे देवे शेर दो शेर। हाजी जी मैं ये दुआ करूँगा अल्लाह ताला आप लोग समझ दे, आइंदा का इमाम के साथ ऐसा मत करियो नहीं तो अल्लाह बहुत मारेगो। अल्लाह ताला हम सबको उलमा की कदर नसीब फरमाए, आमीन। भाई मौलवी साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी हरकतन से। भाई मौलवी साहब माफी दे दे, भाई इमाम साहब तू भी माफी दे दे। अब तू पीछे सारा मुल्ला जी और सारा मौलाना की कदर करूँगा इंशाअल्लाह। मौलवी साहब मेरा हक में दुआ करियो, मैं भी अपना बालक ने मुल्ला जी बनाऊंगा, आमीन। अल्लाह ताला आपको माफ फरमाए और आपके बच्चों को आलिम दीन बनाए, आमीन।